हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो महाट्रांसको की हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो उसी का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने में मैंने बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर सेशन आपको दिए हुए हैं रिगार्डिंग टू और महाट्रांसको, तो वो सभी आपने देख लिए होंगे। यस। और जिन्होंने अभी तक हमारी बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहेगा। ओके। तो अगर आपको इस सेशन के सभी सेशन के आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएंगे आपको बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा। तो सिंगल क्लिक से आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको बहुत सारा टेक्निकल कंटेंट मिल जाता है। ओके। तो आज के सेशन में हम कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, उसे हम पूरी तरीके से देखेंगे। साथ ही साथ इसका थ्योरी और एक मैं प्रॉब्लम भी लूंगा सो दैट आपके एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कोई कभी गलत ना करो। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो दिस इज माय नेम, बेसिकली आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। और साथ ही साथ मैंने थ्राइस गेट क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20। और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। यस। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बता दूं तो मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एजुकेटर एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मैं अगर मेरे एजुकेशन के बारे में बात करूँ तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन ट्रांसमिशन सेक्टर। ओके। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इन एचवीडीसी सेक्शन। ओके। तो चलो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि नेक्स्ट पीपीटी में है क्या। तो इस पीपीटी में मैंने रखा है आपके पास जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम हम किसको बोलते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हम जो ब्लॉक डायग्राम होता है ना, किसे बोलते हैं तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन, किसी भी सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है जो कि आपके पास यहाँ पर है ना ट्रांसफर फंक्शन, जिसे हम जी ऑफ एस से बेसिकली दिखाते हैं। तो ये जी ऑफ एस जिस सिस्टम में आप दिखाते हो, जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हो बेसिकली, इसे आप एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हो तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, राइट। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया मैंने क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेशन रख रहा हूँ। तो बेसिकली किसी भी सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ना वो नॉर्मली हम जी ऑफ एस से दिखाते हैं, जो आउटपुट होता है उसे हम सी ऑफ एस से दिखाते हैं बेटा। एंड आउटपुट इनपुट आप आर ऑफ एस से दिखाते हो। तो अगर आपको इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिखना रहेगा तो आप कैसे लिखोगे बता। तो ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है किसी भी सिस्टम का, तो अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन। ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट होता है। यस। प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशन, ऑल इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल्स टू जीरो। ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके पास, एक डेफिनेशन होता है आपके पास किसका, आपके ट्रांसफर फंक्शन का। ओके। तो अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, सर जो जी ऑफ एस है दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन आप बताते हो ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे सर सी ऑफ एस अपॉन R of S. Getting my point? Yes. Why? Because the C of S is nothing but your output and R of S is nothing but your input. तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर सर मुझे C of S इज इक्वल टू मैं G of S इंटू आर ऑफ एस नहीं बोल सकता क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, क्योंकि सर आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। तो इस आर ऑफ एस को बेसिकली मैंने ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। तो आप कैसे लिख सकते हो किसी भी ब्लॉक डायग्राम के लिए, आउटपुट इज इक्वल टू जी ऑफ एस इज नथिंग बट अ ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई विथ इनपुट आप लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके। ये आपके काम की चीज़ है क्योंकि मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। मतलब अगर मुझे यहाँ का ये सी ऑफ एस लिखना है, ये जो सी ऑफ एस लिखना है जिसको मैं अलग पेन से दिखाता हूँ, ये सी ऑफ एस लिखना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ट्रांसफर जिसका आउटपुट है ना उसका ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय उसको क्या इनपुट है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके मैं सीधा सीधा उसका आउटपुट लिख सकता हूँ, राइट। यस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई अभी आपको। तो इससे ऐसे आप याद कर सकते हो
या आप रेशियो के फॉर्म में लिखो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम इनटू इनपुट ऑफ दैट सिस्टम। ओके, किसी भी सिस्टम का आउटपुट आप ऐसे लिख सकते हो कि उस सिस्टम का आउटपुट इज इक्वल टू उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय उस सिस्टम को क्या इनपुट मिल रहा है। यस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपके होते हैं क्या आपके एक्चुअल सिस्टम में, तो उन सिस्टम को कंबाइन करके आप एक सिंगल सिस्टम बनाते हो सो दैट आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर पाओ। तो इसीलिए आपको क्या लगती है पता है, तो जितने भी ब्लॉक डायग्राम रहेंगे या फिर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ, अगर आपके पास सिस्टम्स रहेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ ब्लॉक डायग्राम होंगे, तो उसको आपको रिड्यूस करके बेसिकली एक सिंगल डायग्राम बनाना होता है सो दैट आप वहाँ पर इनपुट देने पर क्या आउटपुट मिलेगा ये आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन यूज कर लेते हैं। ओके, चलो मैं लिख ही देता हूँ कि हम यूज कर लेते हैं। ऐसा लिखो, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक ऐसा लिखा जाता है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन is used for minimize the is used for minimize the complex system, complex कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मिनिमाइज करने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन यूज कर लेते हैं। इतना ही है इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ काम की चीज है ही नहीं। चलो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखो, अब अगर मुझे ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करानी है ना, तो इसके होते हैं बेटा कुछ सर्टन रूल। यस, तो इसके होंगे आपके पास सर्टन रूल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बता रहा हूँ। तो इसके जो भी रूल्स है वो अभी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, देन इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो इसका जो पहला रूल है, तो दिस इज आवर बेसिकली अ फर्स्ट रूल, व्हेन ब्लॉक्स आर इन कास्काइड। जब आपके पास ब्लॉक्स कैसे होते हैं, कैस्काइड कनेक्टेड होते हैं। अब कास्काइड कोई ना कोई कोई सीरीज बोल देता है, बट ऐसा समझ लो कैस्काइड मतलब आगे पीछे। यस, जैसे कि देखो, ये हमारे लिए एक सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम नंबर 1 सपोज, दिस इज आवर सिस्टम नंबर 2 है सपोज, एंड दिस इज आवर सिस्टम नंबर सपोज आपके पास 3 है। तो आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर आपने एक इनपुट दिया है, ओवरऑल इनपुट यहाँ पर मिल रहा है, और ओवरऑल आउटपुट आपको इस सिस्टम का आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या किया, देखो इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर, यहाँ इस वन सिस्टम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सपोज आउटपुट नंबर 1 मिला, और वही आउटपुट नंबर 1 किसके बराबर रहा, इस सेकेंड सिस्टम के लिए देखना, सेकेंड सिस्टम के लिए इनपुट नंबर 2 रहा, राइट। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर फिर से क्या मिलेगा सर, आप बोलोगे आउटपुट नंबर 2, और यही आउटपुट नंबर 2 इस थर्ड वाली सिस्टम के लिए क्या रहेगा, इनपुट नंबर 3 रहेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है। अगर इस तरीके का कनेक्शन रहेगा, इस तरीके का अगर आपको कनेक्शन दिखाई देगा कभी, कि पहले सिस्टम का इनपुट, सॉरी पहले सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम के लिए इनपुट, एंड दूसरे सिस्टम का आउटपुट दूसरे तीसरे सिस्टम के लिए इनपुट, ऐसा अगर ये सिलसिला चलता रहता है तो उसको बोला जाता है कास्केड कनेक्शन, राइट। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का पहला ही रूल है कि जब इस तरीके से अगर कास्केड कनेक्शन होगा, तो आप कुछ मत करना, यहाँ से ओवरऑल आपकी एक सिस्टम बन जाएगी। मतलब इन तीनों ब्लॉक को आप मिलाकर यहाँ पर आप एक सपोज इसका इनपुट दे रहे हो ना आर ऑफ एस, तो इसका आप सीधा सीधा आउटपुट लिख सकते हो, दैट इज सॉरी आउटपुट ले सकते हो सी ऑफ एस, और जितने भी ब्लॉक कास्केडेड कनेक्टेड रहेंगे, दैट इज जी1 मल्टीप्लाई बाई जी2 इंटू जी3 यस ऑफ एस, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कहना होता है किसका, तो ये कहना होता है आपके कैस्काइड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का। तो ये पहला ही रूल हुआ, तो जिसको मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि पहले का प्रोडक्ट विद दूसरे के साथ, दूसरे का प्रोडक्ट विद तीसरे के साथ। तो ऐसा समझ लो कि कैस्काइड कनेक्शन में जो ब्लॉक कैस्काइडेड रहते हैं उसका आप सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो। दैट्स इट, बात खत्म, ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, तो इसी का ही ये इक्विवेलेंट सर्क्यूट है जो मैंने अभी अभी बताया। तो तीन चार चीजें ऐसे n नंबर ऑफ भी रहेंगे, तो आप यहाँ पर सपोज 4 रहता तो मैं यहाँ पर क्या लेता, G4 ऑफ यस। यस, इस तरीके से सिलसिला चला रहता। तो उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत प्यारा सा नन्हा सा ये एक रूल होता है जो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखेंगे हम कि है क्या आगे वाला। वैसे देखो, आपके पास क्या है कि जब आपके पास ब्लॉक्स कैसे कनेक्टेड हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो। कैसे कनेक्टेड हो, पैरेलल में, मतलब देखो G1 के पैरेलल में G2 है, G2 के पैरेलल में G3 है। यस,
अब जब ब्लॉक पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो इससे आप एक कंबाइन ब्लॉक बना सकते हो। यहाँ से आपके पास सपोज एक सिस्टम बना सकते हो कंबाइनली कुछ इस तरीके से, जिससे जिस सिस्टम के लिए इनपुट आर ऑफ एस रहेगा और इनपुट आर ऑफ एस रहेगा एंड आउटपुट आपका सी ऑफ एस रहेगा, राइट। तो ये जो कंबाइन जी ऑफ एस बनेगा तो ये क्या बनेगा बेसिकली, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कंबाइन जी ऑफ एस। तो वो कैसे बनेगा देखो, पहला जी वन ऑफ एस, राइट। अब वो ये देखो यहाँ पर जाकर प्लस हो रहा है और इसमें फिर से एक बार प्लस हो रहा है, मतलब समर लगा है तो यहाँ पर एडिशन होगा ना, तो जी टू ऑफ एस भी आ जाएगा एंड थ्री भी यहाँ पर जाकर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी थ्री ऑफ यस बनेगा। इट मीन्स ये जो जी ऑफ एस है बेसिकली सबकी एडिशन है, जिसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो, जो मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट उसका सर्क्यूट दिखा दिया है, कैसे कि इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस थिंग। ओके, तो इस वाले बड़े ब्लॉक को मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है, G1 प्लस G2 प्लस G3, मतलब पैरेलल कनेक्शन में जो इंडिविजुअल आपके पास जो गेन होते हैं या फिर मैं बोलूँगा ट्रांसफर फंक्शन होता है, उनका हो जाता है एडिशन। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेना कि अगर सपोज यहाँ पर माइनस होता तो बेटा मैं यहाँ पर माइनस लेता फिर, ओके। G2 अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस लेता, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लिखता। यस, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मैं प्लस की जगह पर माइनस लिखता। अगर सपोज G3 माइनस होता यहाँ पर तो मैं यहाँ पर भी माइनस ही लिखता, ओके। तो ये डिपेंड करता है, ओके। और सपोज ऐसा होता कि ये तीनों में से आपके पास ये G1 आपके पास माइनस होता, बाकी दोनों प्लस होते, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता, बाकी के लिए दोनों प्लस लगा देगा, तो दैट्स इट, बात खत्म, ओके। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा मैं जितना समझाऊंगा उतना आप ज़्यादा कंफ्यूज होने लगोगे। यस, तो इट मीन्स अगर आपके पास ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड होते तो उसका इक्विवेलेंट आप एडिशन कर सकते हो विथ साइन। तो जो भी साइन उस समर के करस्पॉन्डिंग रहेगा वो साइन उसको चिपका दो, प्लस प्लस है सभी के सभी, इसलिए मैंने सबको प्लस लिखा है। कोई भी माइनस अगर हो जाता समर में तो यहाँ पर मैं उसके करस्पॉन्डिंग माइनस लगा देता। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, और ये कौन सा रूल था हमारा, दिस इज अवर रूल नंबर 2, ओके, याद रखना। ये कौन सा रूल देखा हमने अभी अभी, रूल नंबर 2, ओके। अब पिछला वाला रूल नंबर 1। अब देखो कि ये वाला रूल बहुत ही प्यारा सा और नन्हा सा, इसको प्यार से समझना, ओके। तो इस रूल को समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखो ये क्या है भाई, तो ये है बेटा समर, ओके। क्या है आपके पास ये समिंग पॉइंट भी इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला, समिंग पॉइंट या तो समर बोला जाता है। अब ये एडिशन करेगा, समेशन मतलब समिंग करेगा, समिंग मतलब एडिशन करेगा। किसकी किसकी एडिशन करेगा सर, अब इस समिंग पॉइंट के लिए देखो ये भी इनपुट है, राइट, ये भी बेटा एक इनपुट ही है, राइट, एंड दिस वन इज आल्सो इनपुट और नॉट, राइट। मतलब इस समिंग पॉइंट के लिए तीन इनपुट है एंड करस्पॉन्डिंग ये सी ऑफ एस क्या है, इसके लिए आउटपुट है, राइट। तो आउटपुट क्या रहेगा, आप बोलोगे सर पहला इनपुट, यस, प्लस सर दूसरा इनपुट, प्लस सर आप क्या बोलोगे बेटा, सर तीसरा इनपुट आपके पास यहाँ पर आएगा जिसको आप ऐड करोगे। अब मुझे बताना पहला इनपुट है क्या, सपोज दिस वन इज माय फर्स्ट, दिस वन इज माय सेकंड एंड दिस वन इज माय थर्ड, ओके, दिस वन इज माय थर्ड। तो पहला इनपुट क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर आर ऑफ एस, ओके। सेकेंड वाला अगर देखोगे तो है कौन, एक्स ऑफ एस, ओके। थर्ड वाला देखोगे तो देखो इन दोनों के लिए प्लस प्लस था ना, आर ऑफ एस एंड एक्स ऑफ एस के लिए प्लस प्लस था। बट जैसे आप y ऑफ एस पर पहुंचे तो देखो y ऑफ एस में आपके पास निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि y ऑफ एस निगेटिव के साथ समेशन करा रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ y ऑफ एस। तो मतलब इसका ओवरऑल जो आउटपुट है c ऑफ एस वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ओके, जो कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यस, अब इसी का ही अल्टरनेटिव जो रूल है वो क्या आएगा, देखो सिस्टम चाहे कैसे भी हो, आप ना ये जो रूल होता है, रूल का ये कहना होता है कि आप आउटपुट मत चेंज करना, आपको आउटपुट यही चाहिए, तो दिस इज योर बेसिकली आउटपुट। यस, अब इस आउटपुट को आप कैसे भी हासिल कर सकते हो, जैसे कि आप इस समिंग पॉइंट को स्प्लिट आउट कर दिया दो समिंग पॉइंट में। यस, सपोज दिस इज माय समिंग पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज माय समिंग पॉइंट नंबर 2। तो इसमें उन्होंने क्या किया, तो देखो पहला ए में अगर आप देखोगे तो उन्हें आर ऑफ एस एंड एक्स ऑफ एस मतलब दो इनपुट, ये पहला वाला इनपुट एंड दूसरा वाला इनपुट, इन दोनों को कंबाइन किया, देन उसको कुछ आउटपुट मिला, देन इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा देन उसने उन्होंने यहाँ पर
इसके साथ समिंग किया बेसिकली एंड ओवरऑल उसका आउटपुट मिला। चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा भी समझो ना, बहुत प्यार से नज़ाकत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कुछ नहीं किया उसको, उन्होंने इक्विवेलेंट सर्किट में क्या किया कि पहले दो इनपुट का एडिशन किया हुआ है, या फिर मैं बोलूँगा समर को उन्होंने इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिला, और इस आउटपुट में उन्होंने थर्ड इनपुट को कंबाइन करके आपको आउटपुट मिल रहा है। तो थर्ड इनपुट उसका नेगेटिव में था ना, तो इसलिए उन्होंने थर्ड इनपुट को उसने इस समिंग पॉइंट में नेगेटिव के साथ ऐड किया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर आप इस पहले वाले इनपुट दूसरे वाले इनपुट का जो भी समीशन मिलेगा उसमें अगर आप थर्ड ऐड कर देते हो तो ओवरऑल आपको यही आउटपुट मिलेगा। यस। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले वाले का इनपुट एंड थर्ड वाला इनपुट इन दोनों को कंबाइन कर दो, जो भी आउटपुट मिलेगा वो सेकंड वाले इनपुट के साथ आप ऐड कर सकते हो। कैसे? देखो, पहला वाला इनपुट एंड तीसरा वाला इनपुट दोनों का एडिशन, तो ये आर ऑफ एस तो प्लस था बट वाई ऑफ एस आपके पास माइनस था, तो देखो यहाँ पर आ गया। उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा? आर ऑफ एस माइनस ऑफ वाई ऑफ एस। अब इसके साथ एक्स ऑफ एस को अगर आप ऐड कर दे, तो यहाँ पर ऐड होना चाहिए था बेसिकली, तो आपके पास देखना आर ऑफ एस माइनस एक्स वाई ऑफ एस इंटू एक्स प्लस एक्स ऑफ एस आ जाएगा, राइट? ओके। तो इसका मतलब आपके पास समिंग पॉइंट एक रहेगा, तो आप इसको स्प्लिट आउट कर सकते हो। समिंग पॉइंट को क्या कर सकते हो आप? स्प्लिट आउट कर सकते हो दो में या तो तीन में, जितने भी नंबर ऑफ इनपुट रहेंगे उतने समर में आप इसको सपोज स्प्लिट आउट कर सकते हो ना, सॉरी, उतने जितने भी नंबर ऑफ इनपुट रहेंगे ना उनमें से वन माइनस आप समिंग पॉइंट में आप स्प्लिट आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने थे, तो आप बोलोगे सर 3। तो आपने कितने समिंग पॉइंट में स्प्लिट आउट किया इसको? यस वन एंड यस टू में। देखो, यस वन ये एक समर पॉइंट, यस टू ये एक समर पॉइंट, तो दो समर पॉइंट में आपने इसको स्प्लिट आउट किया ना। तो इसमें इट मीन्स अगर आपके पास यन नंबर ऑफ तो टोटल ये दो हुए ना। यस। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर यन नंबर ऑफ इनपुट रहेंगे तो उसको आप कैसे स्प्लिट आउट करोगे? यन माइनस वन में आप इसको स्प्लिट आउट करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर चार इनपुट रहेंगे तो आप उसको तीन इनपुट में स्प्लिट आउट भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको स्प्लिट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं रखूंगा, जैसा आप अगर लिख रहे होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रूल बहुत अच्छा था बेटा। यस, ये रूल बहुत अच्छा था, बट ऐसा समझ लो कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि आपके पास 5 है प्लस 2 है माइनस 3 है। यस। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? तो आप क्या बोलोगे सर, पाँच और ये 5 और 2 सर 7, 7 में से 3 गए सर, आप बोलोगे सर 4, यही रिजल्ट आएगा। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना सर, 5 - 3 प्लस 2 करोगे तो भी रिजल्ट उतना आएगा, क्योंकि सर ये दोनों कितना हो जाएगा सर 2, और ये सर 2 करोगे तो देखो 4 ही आ चुका है, राइट? तो इस इट का मतलब यहाँ पर सीक्वेंस डजंट मैटर, आप किसी भी दो इनपुट को समिंग कर सकते हो, देन फाइनली उसका आउटपुट के साथ समिंग कर सकते हो। यस। तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके पास जो नेक्स्ट रूल हमने देखा, रूल नंबर थर्ड, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द व्हाट इज इन द नेक्स्ट, बेसिकली कि आगे है क्या। चलो, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये पॉइंट है क्या। बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट रूल है। यहाँ पर क्या बोला है? शिफ्टिंग ऑफ द ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। अब टेक ऑफ पॉइंट आपको ये चीज समझनी चाहिए, तो दिस इज नथिंग बट योर टेक ऑफ पॉइंट। ओके। ए पर जो अभी पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, मतलब सीधा सीधा सॉलिड कनेक्शन, तो उसको बोला जाता है टेक ऑफ पॉइंट। ओके। अब यहाँ पर क्या करें, हम इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक डायग्राम के आगे शिफ्ट करा रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम के आगे अगर शिफ्ट कराते हैं तो क्या आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट ले सकते हो? तो इसका रूल समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर ये दोनों आउटपुट है, ध्यान से देखना, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा इस सिस्टम के लिए ये आउटपुट नंबर 1 है एंड सपोज दिस इज आवर आउटपुट नंबर 2, राइट? तो हमें ये आउटपुट कभी चेंज नहीं होने देना, आउटपुट कभी चेंज नहीं होने देना। तो हम इस आउटपुट को अगर चेंज नहीं करना चाहते तो कैसे हम चेंजेस करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक डायग्राम का ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इधर शिफ्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर बी पर आ चुका है, राइट? अब बी पर आ चुका है तो सी ऑफ एस पर आपको आउटपुट कितना चाहिए? तो देखो, इस समय मुझे बताओ आउटपुट कितना आएगा इस समय, अगर मुझे बताओगे तो। मैंने बोला था ना कि आउटपुट इज इक्वल टू सर ट्रांसफर फंक्शन, मतलब जी ऑफ एस इंटू उसको मल्टीप्लाई बाय इनपुट क्या है, तो यही आउटपुट होगा कि नहीं होगा इस पॉइंट पर? यस, यही होगा ना। तो मतलब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इस पॉइंट पर ये वाला आउटपुट चाहिए, इस पॉइंट पर ये वाला आउटपुट चाहिए। तो बस आप क्रॉस चेक करना किससे आएगा। तो देखो,
अगर आप ब्लॉक डायग्राम को पीछे लेके आओगे तो यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा, वट एवर विल बी द आउटपुट एट पॉइंट बी, दैट विल बी दैट विल बी जी ऑफ एस। यहाँ पर G3 लिखा है, बेसिकली ये नहीं लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, तो मैं इसको हटा देता हूँ G3 को। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जी ऑफ एस, और इनपुट क्या है सर, आर ऑफ एस। यस, और वही देखो ना आप, सी ऑफ एस के बराबर है कि नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, बट अब आपको ध्यान से देखना है, अब आपको बेटा ध्यान से देखना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आर ऑफ एस पर आउटपुट क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे सर आर ऑफ एस पर आउटपुट वही मिल रहा है जो इनपुट है। यस, तो मतलब अगर मैंने जो इनपुट यहाँ पर दिया है वही अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो हमें क्या मिलेगा। तो आप देखो सकते हो कि यहाँ पर आउटपुट क्या मिला था, आप बोलोगे सर जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, राइट। तो आप मुझे आर ऑफ एस पर अगर आर ऑफ एस ही इनपुट चाहिए तो मुझे जी ऑफ एस काटना पड़ेगा। यस, अब ये जी ऑफ एस काटना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जी ऑफ एस लेना पड़ेगा, तभी जाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर आर ऑफ एस के बराबर आर ऑफ एस ला सकते हैं। नहीं समझे ये चीज़, अरे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मुझे पता है आप सभी अभी थोड़ा सा परेशान होने लगे होंगे, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऐसा समझो कि आउटपुट आपको चेंज नहीं होने देना, देन तो जिंदगी आसान है फिर। ओके, तो देखो इस पॉइंट को तो सबसे पहले यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, देन आउटपुट चेक करना। तो आउटपुट चेक करोगे तो आप बोलोगे सर जो चाहिए वो मिल रहा है, बट आप इस आउटपुट पर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप बेटा सपोज ये ब्लॉक ना होता, ये ब्लॉक अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो ये जी ऑफ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये जी ऑफ एस को काटने के लिए 1/g ऑफ एस होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। यस, आसानी से कितना और मैं समझा दूँ अभी। यस, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आउटपुट चेंज होने नहीं देना, देना आउटपुट नहीं चेंज होने देना, तो फिर हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग ब्लॉक में कुछ चेंजेस करने रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर रहा तो इस आउटपुट पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे, जो चाहिए था वही मिल रहा था। बट यहाँ पर हमारे पास ये जी ऑफ एस एक्स्ट्रा मिल रहा था ना, कहाँ का, ये वाला, तो ये इसको काटने के लिए वन अपॉन जी ऑफ एस लग रहा है। यस, गेटिंग माई पॉइंट। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ज़्यादा समझाते बैठेंगे तो और ज़्यादा आप परेशानी में जाओगे। ओके, लेट्स सी द व्हाट इज इन द नेक्स्ट बेसिकली। यस, अब देखो कि क्या बोला है, और इस सेशन को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट में है क्या। अब इस केस में क्या बोला है पता है उन्होंने, शिफ्टिंग ऑफ द टेकअप पॉइंट को शिफ्ट किया फ्रॉम बी टू ए। अब उन्होंने टेकअप पॉइंट यहाँ पर है, इसको पीछे जाकर शिफ्ट किया, ब्लॉक के पीछे शिफ्ट किया। तो जब हम ब्लॉक के पीछे शिफ्ट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, ऐसा समझो हमने कर दिया यहाँ पर शिफ्ट। ओके, अब जब मैंने इस टेकअप पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे, सर ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे कि सर इसके आउटपुट क्या रहेंगे। तो मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या हो सकता था, सी ऑफ एस पर। आप बोलोगे सर इसके जस्ट पीछे जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मल्टीप्लाई बाय उस ट्रांसफर फंक्शन को जो भी इनपुट था वो। यस, तो यही होना चाहिए था, राइट, यही आउटपुट होना चाहिए था ना। एंड यहाँ पर भी वही रहेगा सर, ये सी ऑफ एस के ही बराबर है ना यहाँ पर भी, तो आप बोलोगे सर जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, यही होना चाहिए था। ओके, बट जैसे आपने इस टेकअप पॉइंट को सपोज इधर लेके आए, तो ब्लॉक के पीछे लेके आए, तो देखो इसका भी यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर आउटपुट वही मिलेगा जो जिसके जस्ट पीछे जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मल्टीप्लाई उसको इनपुट क्या मिल रहा है, आर ऑफ एस। इसका मतलब ये सेम ही बन रहा है सर सी ऑफ एस के। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे नॉर्मली सी ऑफ एस, अब ये 2 मिनट के लिए सपोज ये जी ऑफ एस को भूल जाओ, तो आप क्या बोलते हैं, सर ये सी ऑफ एस के लिए सीधा आर ऑफ एस ही हो जाता ना। 2 मिनट के लिए भूल जाओ अगर कि यहाँ पर जी ऑफ एस नहीं, तो ऐसा होता, तो हमें तो जी ऑफ एस मल्टीप्लाई करना था, तो जी ऑफ एस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर जी ऑफ एस को एडजस्ट किया। दैट्स इट, बात खत्म। दैट्स इट, बात खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ये बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ये भी रूल आपको याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। नहीं तो एकदम आसानी से मैं बता दूं, ऐसा समझो कि आपने क्या किया पता है, आपने क्या किया, ये ब्लॉक इधर लिया, एक ब्लॉक इसको दे दिया, एक ब्लॉक इसको दिया, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, a प्लस बी सी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए बी प्लस ए सी, मतलब जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाते हो ऐसा आप बस अगर इस डायग्राम को समझ लोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा फिर आपको। ओके, कैसे, कुछ नहीं बेटा, आप ये जी ऑफ एस अगर इस लाइन के आगे लेके आ रहे हो तो दोनों को भी ऐसा समझ लो कि आप ब्लॉक इसके आगे लेके आ रहे हो, ब्लॉक इसके लेके आगे लेके आओगे तो एक जी ऑफ एस इसको जाएगा, एक जी ऑफ एस इसको जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, इतने आसानी से आप समझ सकते हो।
बाकी टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें हो जाएंगी। ओके, अब आपको क्या बोला है, तो दिस वन इज समहाउ क्रिटिकल, बट ध्यान से देखना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो बेटा, इसमें भी हम आउटपुट चेंज नहीं करेंगे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस रहेंगे, तो अब उन्होंने क्या बोला है, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर समिंग पॉइंट शिफ्ट करना है, कहाँ से, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। अभी देखो ये ए पॉइंट यहाँ पर है, मतलब समिंग पॉइंट है, तो उसको बी पॉइंट तक अगर आपको समिंग पॉइंट शिफ्ट कराना है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में तो ये चीज़ होनी चाहिए। एग्जाम में तो मैं यही करता हूँ, आप कोई कैसे पढ़ाता है आई डोंट नो, बट इतना याद रखना कि इसका आउटपुट पहले तो चेक कर लेना। तो मुझे बताओ, यहाँ पर सी ऑफ एस है, सपोज बी पॉइंट पर आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा सर, बी पॉइंट पर जो आउटपुट मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी ऑफ एस इज इक्वल टू सर जी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर जो इनपुट होगा सर। अब यहाँ पर इनपुट क्या आएगा मुझे बताओ सर, आर ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस, इन दोनों की एडिशन आ जाएंगे, तो वो उसको मल्टीप्लाई होगा ना कि नहीं होगा, तो आर ऑफ एस प्लस माइनस जो भी आपके पास एक्स ऑफ एस रहेगा वो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जी ऑफ एस आर ऑफ एस प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस, ऐसा आप करोगे, करेक्ट। यही चीज मिल रही है आपको, तो जो जो कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो यही सेम चीज आपको मेंटेन करनी है, यही सेम चीज अगर आपको मेंटेन करनी है तो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चेंजेस रहेंगे, ये रूल आपको बहुत अच्छे से देखने बेटा, बेटा ओके। थोड़ा सा बाद में जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तब आपको ये रूल अच्छे से देखना है। और मैं वैसे तो मैं समझा ही रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो मैं टाइम बिंग के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, तो सेशन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। ओके, सभी चीज़ें मुझे एक ही सेशन में देनी है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ज़्यादा भी नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय मुझे बर्बाद नहीं करना है। तो बताओ मुझे, ऐसा ही आउटपुट, सेम आउटपुट मेंटेन आप करना चाहते हो, अगर इस ब्लॉक डायग्राम को चेंज कर दो तो कैसे करोगे, देखो। अगर यहाँ पर देखो, तो अगर मैं यहाँ पर ये जी ऑफिस इधर लेके आऊँ और ये जी ऑफिस अगर इधर लेके आऊँ, तो कैसे होगा, ध्यान से देखना, आप ऐसा समझ सकते हो कि देखो यही आउटपुट मेंटेन करना है, तो यही आउटपुट कैसे मेंटेन होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सी ऑफ एस आउटपुट रहेगा, तो यहाँ पर जी ऑफ एस आर ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस आना चाहिए। तो कुछ नहीं ना, इसका मतलब सर एक इनपुट आर ऑफ एस ले लो, आप यहाँ से ही समझ लो कि एक इनपुट आर ऑफ एस ले लो सर, एक इनपुट जी ऑफ एस ले लो, दोनों को एक्स ऑफ एस जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई कर दो सर। एक इनपुट आर ऑफ एस, एक इनपुट एक्स ऑफ एस, दोनों को जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई करना है, तो वही उन्होंने किया है कि एक इनपुट एक्स ऑफ आर ऑफ एस लिया, एक इनपुट एक्स ऑफ एस लिया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सर कैस्केड में लगाना पड़ेगा जी ऑफ एस, सर कैस्केड में लगाना पड़ेगा जी ऑफ एस, तो ये क्या बनेगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, इनपुट मल्टीप्लाई बाय उसका ट्रांसफर फंक्शन, इनपुट मल्टीप्लाई बाय उसका ट्रांसफर फंक्शन, देखो बन गया। अब इन दोनों को ऐड करना था ना, प्लस माइनस जो भी था, तो आप देखो ऐड करोगे तो आपका आउटपुट मिल जाएगा। गेटिंग, आसानी से समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर बेटा आपको ये इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतना ही है, बाकी कुछ मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये रूल थोड़े से देख लेना, अगर आपको कहीं पर दिक्कत आई थी मुझे कमेंट कर देना। ओके, तो ठीक है, वैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बेटा, क्या बोला है, शिफ्टिंग ऑफ द समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट को आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, कहाँ से, ब्लॉक डायग्राम के आगे से लेके ब्लॉक डायग्राम के सपोज पीछे आपको जाना है, मतलब समिंग पॉइंट अगर ब्लॉक डायग्राम के आगे होता है तो उसके अगर पीछे जाना है तब क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आउटपुट चेंज नहीं होने देना चाहिए, तो आप इसमें करोगे क्या, देखो इसका आउटपुट आपको पता है ना, देखो कैसे आएगा, सबसे पहले तो यहाँ का आउटपुट देखो, तो यहाँ का आउटपुट क्या मिलेगा सर, उस ट्रांसफर फंक्शन का गेन मल्टीप्लाई बाय उसका इनपुट, तो देखो उस ट्रांसफर फंक्शन का गेन मल्टीप्लाई बाय उसका इनपुट, और यहाँ से इनपुट एक्स ऑफ एस आ रहा है, तो यहाँ पर समर है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा सर, प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनपुट प्लस माइनस था, तो यहाँ का ये इनपुट या फिर मैं बोलूँगा इस ब्लॉक का ये आउटपुट प्लस माइनस ये समर करेगा, तो ये चीज़ मिल जाएंगी। तो ऐसे ही चीज़ अगर आपको चाहिए, ऐसे ही चीज़ अगर आपको आउटपुट में चाहिए, तो आप क्या चेंजेस करोगे बताओ, आप क्या बोलोगे, सर एक आर ऑफ एस लो, ध्यान से देखना सर, एक आर ऑफ एस लो, उसको सर जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर एक्स ऑफ एस ला के रखो, तो देखो जब ये ब्लॉक पीछे जाएगा इस समिंग पॉइंट से, तो देखो यहाँ पर जी ऑफ एस आ चुका है, अब देखो ये जी ऑफ एस इधर आ जाएगा ना, क्योंकि ये पीछे आएगा तो यहाँ पर जी ऑफ एस आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा में ये जी ऑफ एस इसको एक्स ऑफ एस से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ऐसा समझ लो, नहीं समझ पा रहे, अरे बेटा जब ये ब्लॉक इधर जाकर शिफ्ट होगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये जी ऑफ एस इसको एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये एक्स्ट्रा में जब जी ऑफ एस मल्टीप्लाई होगा
तो उसको काटने के लिए आपको क्या अलग करना पड़ेगा, 1/g(s), इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सो दैट ये g(s) और ये g(s) कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट x(s) और एक इनपुट r(s) रहेगा, दोनों के एडिशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगी चीज़ें, एडिशन करने पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यस, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ये एक्चुअली पीपीटी पर समझाने में बहुत ज़्यादा मतलब आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये डिटेल कोर्स में ना मैं पूरी चीज़ें निकाल के और पूरी प्रूफ करके बताता हूँ, बट इतना समय अभी नहीं है हमारे पास। तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो बाद में देख लेना बेटा। तो मैंने थोड़ी बहुत तो समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तो आपको थोड़ा सा खुद से भी देखना पड़ेगा। ये कंटिन्यू ये पीपीटीज मैं आपको दे दूंगा, अभी बस आप सेशन में जुड़े रहिएगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, आगे क्या बोला है देखो। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने रूल बताया, दैट इज नथिंग बट द एलिमिनेशन ऑफ टेकअप पॉइंट, टेक समिंग पॉइंट इन क्लोज्ड लूप सिस्टम। टेक समिंग पॉइंट अगर आप किसी भी क्लोज लूप सिस्टम में एलिमिनेट करना चाहते हो तो उसको कैसे कर सकते हो। तो ये तो चीज़ सभी को पता है, जैसे क्लोज लूप सिस्टम होती है ना, इसको हम सीधा सीधा जैसे कि देखो ये जी ऑफ एस है, ये एच ऑफ एस है, ये आपके पास आर ऑफ एस है, तो आप इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो सिंपली व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ, सॉरी, ये आपके पास एक क्लोज्ड लूप सिस्टम का एग्जांपल है कि नहीं, राइट। ऐसे ही होते हैं ना क्लोज्ड लूप सिस्टम आपकी सिस्टम। तो आप इसको मैं क्या करते हो, तो आप ऐसा ही करते हो ना सर, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना रहेगा सर, जी ऑफ एस मल्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाय वन प्लस, अगर निगेटिव फीडबैक होता है तो वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अगर पॉजिटिव सिस्टम होती है तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, मतलब पलटा हुआ साइन लिखते हैं ना हम। यस, अगर यहाँ पर प्लस माइनस रहता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बेसिकली माइनस प्लस लिखते हैं। और यहाँ पर माइनस प्लस रहेगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो उसी के हिसाब से ये बेसिकली आपके पास रूल है, राइट। तो आप मुझे बताओ, इसको पूरा प्रूव करते नहीं बैठेंगे बेटा, इसको पूरा प्रूव करते नहीं बैठेंगे, इतना समय भी नहीं है हमारे पास। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर छोटू सा गलती है, और उस गलती को मैं थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो गलती ऐसे रेक्टिफाई होगी। तो ये दोनों ने यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है ना, तो बेसिकली यहाँ पर माइनस और प्लस होना चाहिए। तो ये जो साइन है इसका जस्ट पलटा कर साइन आपको यहाँ पर लेना होता है। ओके, तो इसको कैसे लिया जाता है ध्यान से देखना, दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप। तो दिस इज नथिंग बट अगेन फॉरवर्ड गेन डिवाइडेड बाय वन प्लस और माइनस फॉरवर्ड गेन मल्टीप्लाई विथ फीडबैक गेन। ओके, तो ऐसा लिखा जाता है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसको आप सभी जानते हो, आई नो, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये साइन पलटा के लिखने हैं यहाँ पर। ओके, वन प्लस माइनस। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ ये सभी को पता है, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं क्रिएट करेंगे। एंड ये जो दो रूल है बेटा, इन दो रूल को अच्छे से देख लेना, ये सबसे क्रिटिकल रूल है। ये मतलब ये एक रूल और आगे भी एक रूल रहेगा, क्रिटिकल रूल इनको बोला जाता है। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनको थोड़ा सा रट लेना। ओके, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी बेटा कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करना पड़ेगा। देखो, आपको टेकअप पॉइंट अगर आपको समिंग पॉइंट के आगे लेकर जाना है, टेकअप पॉइंट अगर आपको समिंग पॉइंट के आगे लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाओगे। देखो, कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई भी छेड़छाड़ी करो, बट आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक जगह पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, देखो, एक ये इनपुट सीधा सीधा यहाँ पर आउटपुट पहुंच रहा है, मतलब एक तो आरओपीएस तो होना ही चाहिए, एक आउटपुट तो आरओपीएस होना ही चाहिए, ऐसा आपको बोला है। और एक आउटपुट क्या मिलेगा, देखो ये आरओपीएस यहाँ पर भी आ जाएगा, राइट। और ये एक इनपुट एक्सओपीएस है, तो दोनों का प्लस माइनस बनाकर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। गेटिंग, आरओपीएस प्लस माइनस, यस, इस तरीके की चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पर ये जीओपीएस आया कहाँ से, तो बेसिकली यहाँ पर ये जीओपीएस नहीं होना चाहिए था। तो ये शायद से ये जो मैंने फ़ोटो लिया है, तो इस फोटो में ये चीज़ गलत है, यहाँ पर जीओपीएस नहीं होगा बेटा। ओके, here it is only r of s। ओके, g of s नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक इनपुट क्या आएगा, r of s प्लस माइनस x of s, दूसरा क्या रहेगा आपके पास आउटपुट r of s। आउटपुट मैंने बोला, इनपुट नहीं आउटपुट। तो ये दोनों चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। तो कैसे रहेंगे, देखो, जब आप इस ब्लॉक को आगे लेके जाओगे, इस ब्लॉक को आप यहाँ पर लेके जाओगे, तो पहला आउटपुट देखो क्या चीज़ें रहेंगे। तो देखो आर ऑफ एस इधर से आया, सीधा यहाँ पर आर ऑफ एस जाएगा, तो आर ऑफ एस यहाँ, सॉरी, यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये एक्स ऑफ एस प्लस माइनस ये यहाँ से, तो एक यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर आर ऑफ एस, ध्यान से देना, और ये प्लस माइनस एक्स ऑफ एस, राइट। तो ये सेम चीज़ मिली कि नहीं मिली जो आपको यहाँ पर चाहिए थी, राइट।
यहाँ पर चाहिए थी। तो इसका मतलब सिंपल सा है सर, कि सर ऊपर वाले इसमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी पड़ेगी। बट जैसे आप यहाँ पर आर ऑफ एस प्लस माइनस आप एक्स ऑफ एस देख रहे हो, तो जहाँ पर आपको आर ऑफ एस यहाँ पर चाहिए था उसमें प्लस माइनस एक्स ऑफ एस हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, माइनस प्लस आर ऑफ एस करेंगे ना, उसके जस्ट अपोजिट साइन वाला एक मिक्सअप कर देंगे, सो दैट ये और ये चीज़ इसको खा जाएंगी, ये चीज़ इसको खा जाएंगे, तो यही इनपुट आपको आउटपुट में मिल जाएगा। यस, टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी ट्रिक नहीं है, टेक्निकली ये सब चीज़ें बेटा। ओके, तो इसके लिए हम बहुत बड़ा सेशन रखता है, बेसिकली मैं 2 या 3 दिन पेड बैचेस में लेता हूँ ये सब चीज़ें। बट अभी इतना समय नहीं है, तो इसलिए मैं कम समय में आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, तो ये क्रिटिकल रूल है, तो अच्छे से देख लेना। एंड देन हम आगे आते हैं कि आगे है क्या। वैसा ये भी रूल है आपके पास, तो इसमें भी कुछ नहीं है, आउटपुट चेंज मत होने देना। तो कुछ नहीं इसमें बेटा, ये टेकअप पॉइंट अगर आप समिंग ब्लॉक के पीछे लेके आते हो तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये आप डायग्राम देख के भी कर सकते हो, आपके एग्जाम में आएगा। तो आउटपुट चेंज मत होने देना, किसमें आउटपुट चेंज नहीं होगा तो वो डायग्राम आपकी आ जाएंगी। ओके, तो इसमें भी देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले इसका आउटपुट क्या मिलेगा, बी पॉइंट पर आउटपुट क्या मिलेगा। तो आप बोलो कि सर ये एक इनपुट है और ये एक इनपुट है, तो आर ऑफ एस सर प्लस है और एक्स ऑफ एस सर प्लस माइनस है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस। तो यहाँ पर भी गलती है, यहाँ पर भी इस फोटो में गलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो गलती ये है कि यहाँ पर जी ऑफ एस नहीं होना चाहिए। ओके, जी ऑफ एस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा देखो, आर ऑफ एस, एक सेकेंड मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करने दो। तो एक इनपुट क्या रहेगा, आर ऑफ एस, और ये देखो प्लस माइनस एक्स ऑफ एस रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट, आर ऑफ एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस, ये दोनों का एडिशन मिलके यहाँ पर आ जाएगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, और इधर भी वो वही सेम चीज़ आ जाएगी, राइट। तो ये दोनों जगह पर आपके पास आर ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस होना चाहिए। यस, अब देखो जब हम इस पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर पहुंचे आप, तो आप देख सकते हो कि इसके लिए इनपुट क्या था, एक्स ऑफ एस। तो देखो ये आर ऑफ एस एक्स ऑफ एस दोनों की एडिशन देखोगे तो आपको मिल रही है, मतलब पहले वाले में कोई छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। बट जब आप जब आप यहाँ सेकेंड वाले लाइन के आउटपुट की बात करोगे, देखो ये आर ऑफ एस सीधा ही पहुंचेगा, तो इस आर ऑफ के यस मतलब इतना ही पहुंचेगा, तो एक्स ऑफ एस आएगा नहीं ना, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ा बेटा, यहाँ से एक्स ऑफ एस लेके इसमें घुसेड़ना पड़ा, सो दैट आर ऑफ एस और एक्स ऑफ एस यहाँ पर मिल जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं इसमें। ओके, तो ये थोड़े से दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे। देन हम देख लेते हैं क्वेश्चन, और हम करेंगे इस सेशन को स्टॉप, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नहीं चाहता था ये सेशन कि बहुत बड़ा हो। तो ठीक है, तो मैं कम समय में ही ये थोड़ा समझा, थोड़ा फास्ट समझा, बट ठीक है, आप शायद उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला है कि आपको बोला गया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैसन्स गेन एक नाम का फॉर्मूला भी होता है, तो नेक्स्ट सेशन में तो मैं वही लेने वाला हूँ। बट फिर भी हम इसको ना अभी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल से या फिर टेक्निक से ही सॉल्व करेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरीके के डायग्राम दी जाएंगे, तो उसमें आप ना आपके रूल आप आसानी से कहाँ पर लगा सकते हो उनको देखना। यस, तो ये क्या है बेटा, तो ये बेसिकली आपके पास इनपुट है, ध्यान देना, बस ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रहा है, थोड़ा है। और ये आपके पास आउटपुट है, चलो मैं अच्छे से लिख के देता हूँ। तो आर ऑफ एस मतलब क्या हमारे लिए, व्हाट इज द आर ऑफ एस, बेसिकली आर ऑफ एस इज नथिंग बट अ इनपुट, राइट। एंड व्हाट इज द सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस इज नथिंग बट योर आउटपुट, बेसिकली आउटपुट। ओके, ये इनपुट और आउटपुट। अब इसमें आप ढूंढना कि आप कहाँ कहाँ पर सिंपल सिंपल रूल लगा सकते हो। तो जैसे अगर आप देख रहे हो बेटा, तो मुझे बताओ क्या इन दो जगह पर मैं कौन सा रूल लगा सकता हूँ। तो इन दो जगह पर मैं आपका पैरेलल वाला रूल लगा सकता हूँ। कौन सा रूल लगाएंगे हम, पैरेलल वाला रूल लगाएंगे। और पैरेलल में क्या होता है, दोनों की एडिशन होगी ना। यस, तो जैसे मैं इन दोनों का रूल लगाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो देख सकते हो आप कि जैसे दोनों की एडिशन हो जाएंगी तो वो कंबाइन होके देखो यहाँ पर मिल चुका है, तो G1 प्लस G2 आपके पास हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। यस, तो ये क्या बना आपके पास, G1 प्लस G2। और अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा प्यार से देखोगे, तो ये जो सिस्टम बनी है यहाँ पर हम कौन सा प्यार से आसानी से हम रूल लगा सकते हैं। कैन वी से दिस इज अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विथ निगेटिव फीडबैक, बोल सकता हूँ ना, विथ निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है आपके पास, जो भी यहाँ पर गेन रहेगा डिवाइडेड बाय 1, अभी
माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, दैट गेन दैट इज G1 प्लस G2 इंटू H1 आ जाएगा। यस, समझ में आया आपको? यस, नहीं तो फिर आप आगने वाले डायग्राम पर समझ सकते हो कि मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश की है। ओके, चलो मैं लिख के भी देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, तो आप ऐसा बोलोगे सर G1 प्लस G2, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव फीडबैक था, G1 प्लस G2 मल्टीप्लाई विथ गेन, फीडबैक गेन, तो G1 H1 ऐसे मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ। तो आगे अगर मैं देखूँ तो ये देखो आपका ये जो समिंग पॉइंट है, अगर मैं इधर लेके आऊँ तो मतलब मैं ब्लॉक डायग्राम के पीछे अगर समिंग पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ तो आपको भी पता है कि क्या क्या चीज़ें इधर चेंजेस होंगे। तो ये चीज़ें जो चेंजेस होंगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाली इसमें। तो देखो, जैसे मैं इस ब्लॉक डायग्राम को इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये जो आपके पास G2 है जिसके पीछे आपने शिफ्ट किया हुआ है, जिसके पीछे आपने शिफ्ट किया, तो ये G2 इधर वन बाई G4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट? ये रूल था आपका, ये रूल था बेटा। तो रूल एक बार फिर से देख लेना। यस, तो ये जिस टेकअप पॉइंट, सॉरी जिस समिंग पॉइंट के पीछे लेके आओगे तो उसके इनपुट में यहाँ पर क्या चला जाता था, 1/G4 अभी चला जाएगा, राइट? तो उस हिसाब से अगर ये 1/G4 इधर चला जाएगा मतलब ये अल्टीमेटली G3 के लिए भी चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, G3 डिवाइड बाय G4। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो यहाँ पर मैं एरो रख देता हूँ, तो उसी हिसाब से देखो आपको क्या मिला है, G3/G4। यस, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई भी ऐसा कोई ज़्यादा परेशानी नहीं की। अब यहाँ पर देखो दो साइमल्टेनियस समिंग पॉइंट आ चुके हैं। अब मैंने बोला ना कि समिंग पॉइंट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, याद रखना जब समिंग पॉइंट साइमल्टेनियस आ जाते हैं तो इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये हम कर सकते हैं। समिंग पॉइंट में सीक्वेंस आप इंटरचेंज कर सकते हो अगर उसके बीच में कहीं पर भी ब्लॉक नहीं है तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो मैंने कुछ नहीं किया, इस समिंग पॉइंट को यहाँ पर लिया, इस समिंग पॉइंट को यहाँ पर लेके आया, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से चीज़ें बनी। अब अगर आप फिर से देखोगे, कैन आई से दिस इज अगेन वन माई नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, दिस इज अगेन नो नॉट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, बेसिकली ये कैसा कनेक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये आपके पास फिर से पैरेलल कनेक्शन है, और पैरेलल कनेक्शन में क्या रहेगा सर, ये ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक, राइट? दिस टू ब्लॉक का क्या हो जाएगा, एडिशन, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आप आगे जाओगे तो देखो दोनों के एडिशन किए, G1 डिवाइड बाई G4 प्लस जो भी आपके पास अगेन था वो उस बॉडी वाले ब्लॉक का, उनकी हो गई है एडिशन। वैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अल्टीमेटली मुझे बताओ ये बना क्या, व्हाट इज दिस? तो आप बोलोगे सर ये दोनों से बना आपके पास एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम। क्या बनी है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, यूनिटी गेन नहीं है आपके पास, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। तो इसमें आपके पास क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर G4 डिवाइड बाय 1। अब देखो निगेटिव है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, सिस्टम का गेन दैट इज G4 मल्टीप्लाई बाय फीडबैक का गेन दैट इज G2। तो ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, राइट? यही चीज़ बनेगी ना यहाँ पर। तो ये चीज़ अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो देखो क्या बनेगा, कहा गया देखो G4/1 प्लस G4 डिवाइड बाई 2। अब अगर आप देखोगे बेटा तो मुझे बताओ ये यहाँ पर मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, यहाँ पर मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, ये दोनों ब्लॉक आपके पास कैसे कनेक्टेड है, ये जो दोनों ब्लॉक है, these टू ब्लॉक्स कैसे कनेक्टेड है बताओ? तो ये जो दोनों ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे होंगे तो दे आर कनेक्टेड इन कास्काइडेड। ओके, कास्काइड कनेक्टेड है, तो अगर कास्काइड कनेक्टेड रहेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोनों का हो गया भाई यहाँ पर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ दिख रही होंगी। तो इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन रहेगा बेसिकली वो आपको इस ब्लॉक में दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे C(S) लिखना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इनपुट, मतलब G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G4 इंटू H2, ओके, G3 डिवाइड बाय G4 प्लस G1 प्लस G2 डिवाइड बाय 1 प्लस H1 G1 प्लस G2 ब्रैकेट कंप्लीट, मल्टीप्लाई विथ इनपुट इज
आर ऑफ एस, राइट। तो इसका मतलब मैंने हमेशा बोला है कि भाई हर एक सिस्टम के लिए आउटपुट क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम मल्टीप्लाई विथ इनपुट ऑफ दैट सिस्टम, ऐसा होता है, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया। किसी भी सिस्टम का आप आउटपुट ऐसे निकाल सकते हो, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई विथ इनपुट से आपको उस सिस्टम का आउटपुट मिल जाता है। तो ओके, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में, या तो आप कभी भी ब्लॉक से खेलोगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन मैंने छोटा रखा है और थोड़ा फास्ट लिया है, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से भी गई होंगी, आई नो। बट बेटा टाइम कम था तो इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट लेना पड़ा, बट फिर भी मैंने बहुत पूरी कोशिश की कि ये चीज़ मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर मैं एक एक रूल को अच्छे अच्छे समझाते बैठूंगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। बट फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इस सेशन को फिर से एक बार देख लेना, एंड इसके पीडीएफ से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसके पीडीएफ मिला मैं आपको दे दूंगा। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब इट, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे जल्द ही, और जिसमें मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ का कंसेप्ट साथ ही साथ उससे रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चंस में कवर अप करा दूंगा, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में आने वाले सेशन में कवर अप करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से अगर टॉपिक पूछा जाता है तो आप उसके क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे। अगर उसके रूल से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, और इस सेशन को अगर नहीं समझ आता दोबारा देख लेना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन समझ में आ गया होगा। हम जल्द जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।